Hello guys, welcome to Smart Classes. This is Pooja Sharma. Today we are going to read the fifth chapter of Olympiad Mathematics. It's measurement, length, weight and capacity. We have done length and height. Compare length longer and or shorter. Compare height taller or shorter. इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. Today we are going to talk about measuring lengths. So let's start. Using another object, we can measure the length of an object by using another object. हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को, लंबाई को मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं. फॉर एग्जांपल, द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज़ अबाउट 6 क्लिप्स लॉन्ग. एक पेंसिल की लंबाई 6 क्लिप्स जितनी लंबी है. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेंसिल है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 क्लिप्स रखी हैं और एक पेंसिल की लेंथ को मेज़र किया है, लंबाई को मापा है. तो एक पेंसिल की लंबाई कितनी है? 6 क्लिप्स जितनी लॉन्ग है. यहाँ पर सेकंड में, द लेंथ ऑफ द क्रेयॉन इज़ अबाउट 6 पेबल्स लॉन्ग. एक क्रेयॉन की लंबाई को नापने के लिए हमने यहाँ पे 7 पेबल्स रखे. 1 2 3 4 5 6 7 पेबल्स रखे. 6 पेबल्स रखे हैं यहाँ पर. 6 पेबल्स रखकर हमने एक क्रेयॉन की लेंथ को मेज़र किया, क्रेयॉन की लंबाई को मेज़र किया है. तो यहाँ पर हमने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज़ करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लंबाई को मेज़र करना सीखा. थर्ड, द लेंथ ऑफ द स्केल इज़ अबाउट 7 क्रेयॉन्स लॉन्ग. यहाँ पर एक स्केल की लंबाई को नापने के लिए हमने 7 क्रेयॉन्स रखे थे. 1 2 3 4 5 6 7 क्रेयॉन्स रखे हैं. 7 क्रेयॉन्स रखे और पता किया कि जो एक स्केल की लंबाई है वो कितनी है. तो स्केल की लंबाई कितनी है? 7 क्रेयॉन्स जितनी लंबी है. इस 3 एग्जाम्पल में आपने देखा कि हमने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज़ करके क्लिप, यहाँ पर क्लिप का, यहाँ पे पेबल का, यहाँ पे क्रेयॉन का यूज़ करके हमने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का यानी पेंसिल का, क्रेयॉन का और स्केल की लंबाई को हम यहाँ पर माप सके, लेंथ को मेज़र कर पाए. तो ये बोला, यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट वी कैन मेज़र द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट. किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई को माप सकते हैं. सेकेंड है यूजिंग बॉडी पार्ट. वी कैन मेज़र द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग बॉडी पार्ट्स. हम अपनी बॉडी पार्ट्स की हेल्प से भी किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र कर सकते हैं. यू कैन यूज़ योर हैंड टू मेज़र लेंथ ऑफ योर स्टडी टेबल. हम अपने हाथों का इस्तेमाल करके अपने स्टडी टेबल की लेंथ को मेज़र कर सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंड्स पेन. अपने हैंड्स पेन से हम अपने स्टडी टेबल को मेज़र कर सकते हैं. फुट्स पेन से भी हम ऑब्जेक्ट को मेज़र करते हैं. स्ट्राइड, हम छलांग लगाकर भी पता कर पाते हैं कि हम कितने लंबी हमने छलांग मारी है, कितनी लंबी लेंथ हमने कितनी लंबी छलांग मारी है. इससे हम लेंथ पता कर पाते हैं. और उसके बाद है पेस. हम अपने नॉर्मल वॉक से भी पता कर सकते हैं कि हम कितने किलोमीटर दूर गए पैदल चलते चलते. ऐसे भी हम पता कर सकते हैं. क्यूबिट, हाथ से हम अपनी कोहनी से लेकर अपनी उंगलियों के टिप्स तक हम मेज़र कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को कि वो कितना लंबा है. हम अपने हाथों से भी चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को मेज़र कर सकते हैं. नेक्स्ट है कंपेयरिंग साइज. द वर्ड बिग एंड स्मॉल टेल अस अबाउट द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो वर्ड बिग है यानी बड़ा, एंड स्मॉल छोटा, टेल अस अबाउट द साइज़, वो हमें साइज़ के बारे में बताता है. ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के साइज़ के बारे में बताता है. बिग एंड स्मॉल, बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा. फॉर एग्जांपल एप्पल यहाँ पर देख सकते हैं. साइज़ आपको देखना है, आपको साइज़ कंपेयर करना है तो आप देख सकते हैं एप्पल यहाँ पर छोटा है और वाटरमेलन यहाँ पे बड़ा है. तो छोटे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्मॉल. बड़े के लिए बिग. तो यहाँ पे एप्पल स्मॉल इन साइज़ है और वाटरमेलन बिग इन साइज़ है. यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 डॉल रखी हैं. यहाँ पर आपको साइज़ कंपेयर करना है. तो यहाँ पे आप पहले देखेंगे सबसे बड़ा कौन है. तो सबसे बड़ी ये वाली डॉल है, तो ये बिगेस्ट है. ये छोटी है, ये स्मॉलेस्ट है. किसी दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए हम स्मॉल एंड बिग वर्ड बोला करते हैं, और किसी 3 को कंपेयर करने के लिए हम सबसे बड़े को बिगेस्ट बोलेंगे और सबसे छोटे को स्मॉलेस्ट बोलेंगे. आगे डॉग एंड बर्ड.
यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्ड इज़ स्मॉल इन साइज़ और डॉग इज़ बिग इन साइज़। जो डॉग है वो बड़ा है और जो बर्ड है वो छोटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो बड़ा है वो बिगेस्ट होगा, जो छोटा है वो स्मॉलेस्ट होगा। ये बिगेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट। अब बात करेंगे कंपेयरिंग थिकनेस। द वर्ड थिक यानी मोटा एंड थिन यानी पतला। टेल अस अबाउट द थिकनेस, वो मोटापा बताता है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोटापा ये बताते हैं। थिक मतलब मोटा और थिन मतलब पतला। इससे आप पता कर पाएंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना, उसकी थिकनेस कैसी है। फॉर एग्जांपल थिकेस्ट, यहाँ पर आप 3 ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे मोटा कौन सा है, ये वाला, तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड बोलेंगे, थिकेस्ट। और सबसे पतला कौन सा है, ये वाला, इसके लिए कौन सा वर्ड बोलेंगे, थिनेस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं पेन है और पेंसिल है, तो पेन पेंसिल से थिक है यानी मोटा है, और पेंसिल क्या है, पतली, ये थिन है। अब बात करते हैं वेट की। वेट इज़ अ मेज़रमेंट ऑफ हाउ हैवी समथिंग इज़। जो वेट है वो ये बताते हैं कि जो कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना भारी है। ठीक है, जो वेट है वो हमें ये बताते हैं कि जो कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना भारी है, उसका वेट कितना है। वी यूज़ द वर्ड्स हैवियर यानी भारी और लाइटर यानी हल्का टू कंपेयर द वेट्स ऑफ थिंग्स। किसी भी चीज़ की वेट को मेज़र करने के लिए हम उसके लिए हम हैवियर और लाइटर वर्ड का यूज़ करते हैं। मेजरिंग वेट, वी कैन यूज़ अ स्प्रिंग बैलेंस और स्प्रिंग स्केल्स टू कंपेयर हैवियर एंड लाइटर थिंग्स। हम स्प्रिंग बैलेंस और स्प्रिंग स्केल्स के यूज़ से हम पता कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी भारी है या कोई चीज़ कितनी हल्की है। द हैवियर साइड ऑफ द बैलेंस वी विल गो डाउन। अगर कोई भारी चीज़ होगी तो उस तरफ वो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ये लाइट है ना, ये लाइटर है, ये हल्का है, तो ये ऊपर की तरफ गया, ये हैवी है, ये ऑब्जेक्ट हैवी है, ये भारी है। तो भारी ऑब्जेक्ट, जो जिस पर भारी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी विल गो डाउन, नीचे की तरफ आएगा। हैवियर साइड ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन और लाइटर विल गो अप। We can hold things to see if they are light or heavy. हम उसे होल्ड करके रख सकते हैं और देख सकते हैं कि वो लाइट है या हैवी है। यहाँ पर देख सकते हैं जो बैलून है वो हवा में उड़ सकता है, यानी वो हल्का है, ऊपर की तरफ गया। वाटरमेलन हैवी होता है, वो हवा में नहीं उड़ता, वो नीचे रहता है। ये वाटरमेलन जो होता है वो भारी है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम कैपेसिटी के बारे में जानेंगे। कैपेसिटी, कंपेयरिंग कैपेसिटी, मेज़र कैपेसिटी, इन सब के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और MCQ के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।